हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है सास शेर तो बहू सवार शेर। सास बहू की खट्टी मीठी कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रभा देवी आज फिर अपने बेटे अभिषेक के लिए एक लड़की देखने गई थी और हर बार की तरह उन्हें आज भी लड़की पसंद नहीं आई। तभी प्रभा देवी के पति राकेश जी कहते, आखिर क्या बुराई थी ऋतु में जो तुम्हें वह पसंद नहीं आई? प्रभा देवी, कौन ऋतु? राकेश जी, अच्छा अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं किस ऋतु की बात कर रहा हूँ। वही ऋतु जिसे आज हम अपने बेटे अभिषेक के लिए देखने गए थे। पढ़ी लिखी है, सुंदर है, आखिर कमी क्या थी उसमें? प्रभा देवी, मुझे अपने बेटे के लिए एक सुशील लड़की चाहिए और अपने इस घर के लिए एक संस्कारी बहू। कोई करकतनी नहीं कि मैं उसकी दिकरियां देखकर उसे इस घर की बहू बना दूं। जो भी लड़की इस घर की बहू बनेगी उसमें संस्कार होने चाहिए। राकेश जी, आपके हिसाब से संस्कार क्या होते हैं? वह भी संस्कारी लड़की है। प्रभा देवी, संस्कारी? क्या संस्कार थे उसमें? मुंह तो उसका फटाफट चल रहा था। कोई भी सवाल पूछा उसका जवाब तो उसके पास पहले से ही था। राकेश जी, वह गूंगी नहीं थी। यदि आप उससे सवाल पूछेंगी तो वह जवाब देगी। प्रभा देवी, देना चाहिए, लेकिन उतने ही जितना मैंने पूछा है। हद से ज़्यादा बोलने की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी और वह तो मुझे शक्ल से ही चंद और चारा दिख रही थी। राकेश जी, जो जैसा होगा उसे हर इंसान वैसा ही दिखेगा, कहकर वहाँ से चले जाते। प्रभा देवी, आप क्या जाने अभिषेक के पापा, आजकल की लड़कियां घर में आते ही दरार डालना शुरू कर देती हैं और माँ बेटे में लड़ाई कराना शुरू कर देती हैं। मैं तो अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की चाहती हूँ जो सीधी सादी हो, जो मैं कहूँ वही करे, अपने मन का कुछ भी ना करे। दरअसल प्रभा देवी डर रही थी, क्योंकि आज तक उनके घर में उनकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं हिला था और वह चाहती थी कि उनकी बहू आने के बाद भी ऐसा ही हो। उनका हुक्म इस घर में चलता रहे और हर कोई उनकी आज्ञा का पालन करता रहे। लेकिन उन्हें डर था, यदि बहू चतुर चालाक आ गई या उनसे भी तेज आ गई तो उनका तो राज खत्म हो जाएगा, जो उन्होंने 35 सालों से जमा कर रखा था। इसलिए वह चाहती थी एक ऐसी बहू जो उनकी उंगलियों पर नाचे। लेकिन परेशानी यह थी, आज के टाइम में किसी को भी इतनी सीधी सादी बहू तो मिलने वाली नहीं जो सास की उंगलियों पर नाचे। इसलिए आज तक प्रभा देवी ने अपने बेटे अभिषेक के लिए जितनी भी लड़कियां देखीं, सभी में उन्हें कोई ना कोई खोट नजर आई और उन्होंने वहां पर रिश्ता नहीं होने दिया। 1 महीने बाद फिर प्रभा देवी की बहन उनके लिए मनीषा नाम की लड़की का रिश्ता भेजती। प्रभा देवी अपने पूरे परिवार के साथ मनीषा को देखने के लिए जाने को तैयार थी और वहां मनीषा के घर पर मनीषा की माँ मनीषा से कहती, अभी तक तू तैयार नहीं हुई, लड़के वाले आने को ही होंगे। मनीषा, माँ मैं तैयार हूँ। मनीषा की माँ, ऐसे कौन तैयार होता है? और उसकी छोटी बहन से कहती, अपनी दीदी को अच्छे से तैयार कर कर नीचे लाना। मनीषा, माँ मुझे जितना तैयार होना था मैं हो चुकी और मुझे कोई सजने संवरने का शौक नहीं, इसलिए यदि आपने मुझसे ज़्यादा तैयार होने के लिए कहा ना तो मैं नीचे भी नहीं आने वाली। मनीषा की माँ, तुझे जो दिखाए तो तू करना, लेकिन कम से कम लड़के वाले जो पूछें उसका सही से जवाब देना। अगली बार की तरह सिर्फ हाँ और ना में जवाब देकर नहीं रह जाना। वैसे तो तेरा मुंह बहुत चढ़ता है, लेकिन लड़के वालों के सामने ऐसी हरकतें करती है जैसे तेरे मुंह में जवान ही नहीं। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से आज तक तुझे किसी ने पसंद नहीं किया और तू कुमारी घर पर बैठी है। मनीषा, माँ आप गलत कह रही हैं। अभी तक जो लड़के वाले मुझे देखने आए वह मुझे पसंद नहीं आए, इसलिए मैंने उन्हें पसंद नहीं किया और मैंने उनसे शादी नहीं की। तभी मनीषा की छोटी बहन कहती है, इस तरह तो आपको कभी भी कोई लड़का पसंद आने वाला भी नहीं है और आपके चक्कर में मैं कुमारी रह जाऊंगी। मनीषा, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो मुझे पसंद आएगा।
ऐसे ही किसी से शादी करने वाली नहीं हूँ मैं। मनीषा की छोटी बहन, देखना माँ, दीदी आज भी कोई ऐसा नाटक करेंगी जिससे इनकी शादी ना हो। दीदी चाहती नहीं कि इनकी शादी हो और मेरी भी शादी इनकी वजह से नहीं होगी। मनीषा की माँ, तू चुप कर, हमेशा अपनी शादी की बात करती रहती है, शर्म नहीं आती तुझे, कहकर चली जाती। थोड़ी देर में अभिषेक का परिवार मनीषा के घर पर आता। मनीषा एक सिंपल सी साड़ी पहने हुए थी, लेकिन दिख बहुत सुंदर रही थी। अभिषेक को तो मनीषा देखते ही साथ पसंद आ जाती और प्रभा देवी मनीषा को देखती तो वह सोचती, यह दिख तो शांत स्वभाव की रही है और लगता है इसे पार्लर जाने और बाहर घूमने का भी शौक नहीं, इसलिए तो कितनी सादा सिंपल तैयार होकर आई है। और आज तक तो जिन लड़कियों को देखा वह तो ऐसी रखती थी जैसे पार्लर से चली आ रही हूँ। कुछ सवाल जवाब कर कर देख लेती हूँ तो पता चल जाएगा यह मेरे घर की बहू बनने लायक है या नहीं। जब प्रभा देवी मनीषा से सवाल जवाब करती तो वह सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब देती, जो प्रभा देवी चाहती भी थी। और अब तो उन्हें यकीन हो गया था कि मनीषा ही उनके घर की बहू बनने लायक है, क्योंकि उसे तो ज़्यादा बोलना भी नहीं आता था। प्रभा देवी को ऐसा लग रहा था कि यही वही लड़की है जो उनकी उंगलियों पर नाचेगी, लेकिन प्रभा देवी नहीं जानती थी मनीषा उन लड़कियों में से है जो अपनी सास को उंगलियों पर नचाते। प्रभा देवी कहती है, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, यदि आपको भी मेरा बेटा पसंद हो तो हम आज ही रिश्ता पक्का कर देते हैं। मनीषा के पिता कहते हैं, हमें तो आपका लड़का पसंद है, लेकिन फिर भी एक बार लड़के और लड़की अकेले में मिल लेते तो अच्छा होता। प्रभा देवी कहती, मुझे कोई परेशानी नहीं, लड़का और लड़की आपस में बात कर सकते हैं। अभिषेक मनीषा एक दूसरे से मिलते। वैसे तो मनीषा शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन अभिषेक के साथ दोपहर की मुलाकात में ही उसका फैसला बदल गया। उसे अभिषेक पसंद आ गया और वह भी इस शादी के लिए तैयार हो जाती। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी धूमधाम से होती। शादी के कुछ ही दिनों में मनीषा अपनी सास को समझ चुकी थी। वह जान चुकी थी कि उसकी सास अपने घर में अपनी हुकूमत चलाना चाहती हैं। यदि वो कहती कि मम्मी जी आज खाने में चावल बनाते हैं, तो वह कहती नहीं नहीं, आज खाने में खीर बनेगी। मनीषा जो भी काम करने के लिए कहती, प्रभा देवी उसे मना कर देती। लेकिन मनीषा बहुत अच्छे से जानती थी कि उसे अपने मन का काम कैसे कराना है। एक दिन मनीषा अपनी सास से कहती, मम्मी जी आज खाने में शाही पनीर बनाते हैं। मनीषा की सास, नहीं, आज खाने में मटर पनीर बनेगा। मनीषा, मम्मी जी चाहती तो मैं भी यही हूँ, खाने में मटर पनीर बने, लेकिन अभिषेक कह रहे थे कि खाने में शाही पनीर बनाना, इसलिए मैंने कहा, लेकिन अब हम खाने में मटर पनीर बनाते हैं। मनीषा की सास, नहीं नहीं, खाने में शाही पनीर बनेगा। मनीषा जानती थी यदि वह साफ साफ कहेंगी कि आज खाने में शाही पनीर बनाते हैं तो उसकी सास उसकी बात को मना करेगी, इसलिए उसने बात को घुमा फिरा कर कहा था। और प्रभा देवी को लग रहा था कि हुकूमत उनकी चल रही है। एक दिन मनीषा के पास उसकी दोस्त का फ़ोन आया था कि 2 दिन बाद मेरे भाई की सगाई है और तुम्हें अपने पति के साथ आना है। मनीषा जब यह बात अभिषेक से कहती तो अभिषेक अपनी माँ से कहता कि माँ, हम कल मनीषा की दोस्त के यहाँ उसके भाई की सगाई में जा रहे हैं। यह सुनकर प्रभा देवी को बुरा लगता कि उनसे पूछे बिना ही इन दोनों ने सगाई में जाने का फैसला कर लिया। और प्रभा देवी कहती, नहीं, तुम दोनों नहीं जा सकते, क्योंकि 1 हफ्ते बाद मैंने घर में पूजा रखी है और बहू चली गई तो तैयारियां कौन करेगा। मनीषा समझ चुकी थी कि उसकी सास उसे इतनी आसानी से तो सगाई में जाने के लिए हाँ कहेगी नहीं। अब मुझे ही कुछ करना होगा इनके मुंह से हाँ कहलाने के लिए। अब देखना यह है कि मनीषा आखिर ऐसा क्या करती है कि उसकी सास उसे सगाई में जाने के लिए हाँ कहते। वहाँ प्रभा देवी बहुत खुश थी। आखिरकार उन्होंने अपनी बहू को सगाई में जाने से रोक दिया और वही सोचती, अभी तो मनीषा रो रही होगी, जाकर देखती हूँ वह क्या कर रही है। जब प्रभा देवी मनीषा के कमरे के पास पहुँचती तो उन्हें मनीषा की किसी से फ़ोन पर बात करने की आवाज़ आती। मनीषा अपनी दोस्त से फ़ोन पर कह रही थी, हाँ, सासू माँ ने सगाई में आने से मना कर दिया। कह रही थी घर में पूछाए, लेकिन सच तो यह है कि मेरी सास चाहती ही नहीं कि मैं सगाई में आऊँ। आखिर
मैं सगाई में आ गई तो इतने बड़े घर को कौन देखेगा। जब से शादी कर कर आई हूँ तब से पूरे घर को मैं ही तो संभाल रही हूँ। मेरी सास कहाँ इतने बड़े घर को संभाल पाएंगी, इसलिए उन्होंने पूरी जिम्मेदारी मुझ पर दे दी है। मेरी मर्जी के खिलाफ तो इस घर में पत्ता तक नहीं हिलता। बहुत अच्छी है मेरी सासू माँ कि मुझे इतनी जल्दी पूरा घर संभालने को दे दिया। देख पूजा एक हफ्ते बाद है और वह कह रही थी बहू चली जाएगी तो पूजा की तैयारी कौन करेगा। अब सही है, यदि मैं आ गई तो सासू माँ थोड़ी ना देख पाएंगी पूरा घर, और हर काम तो मेरे मन का ही होता है। और सगाई में आने का मन मेरा भी नहीं था। अब मेरी सास बूढ़ी हो चुकी है, अब उससे घर के काम कहाँ होने वाले। अब मैं आ जाऊंगी तो वह तो खाना भी नहीं बना पाएंगी। आखिर उस दिन से वह रसोई में गई कहाँ जब से मैं घर में आई हूँ। उन्हें अब ऐसा लगता होगा कि यदि उनसे खाना बनाने में गलती हो गई तो उन पर सब हंसेंगे, इसलिए तो वह चाहती नहीं कि मैं सगाई में आऊं। यह सुनकर तो प्रभा देवी का दिमाग घूम जाता। वह सोच रही थी कि बहू दुखी होकर रो रही होगी, लेकिन यहाँ पर तो उनकी हर चार उड़ती पड़ जाती। वह तो अपनी दोस्त के आगे गुणगान गा रही थी और ये सोच सोचकर खुश हो रही थी कि उसकी हुकूमत घर पर चलती है। प्रभा देवी सोचती, मैंने यह क्या कर दिया, मुझे इसे सगाई में जाने से नहीं रोकना चाहिए था, वरना सब कहेंगे कि प्रभा देवी अपनी बहू के बिना एक काम नहीं कर सकती और सबको ऐसा लगेगा कि इस घर में मेरी नहीं मेरी बहू की चलती है। तभी प्रभा देवी अपनी बहू से कहती, तुम्हें अपनी सहेली के भाई की सगाई में जाना है ना, तो तुम जाने की तैयारी करो। मनीषा, मम्मी जी मैं कैसे जा सकती हूँ, घर में एक हफ्ते में पूजा है और फिर उस सब की तैयारियाँ कौन करेगा। मैं चली गई तो सारी तैयारियाँ कैसे होंगी और घर के इतने सारे काम आप अकेले कैसे देख पाएंगी। मम्मी जी मैं नहीं जा सकती। प्रभा देवी, बहू आज तक भी इस घर में पूजा पाठ होती रही है और उन सब की तैयारियाँ हमेशा मैंने ही की हैं। तुम्हें अपने आप को इतनी अहमियत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम इस घर में नहीं होगी तो इस घर के काम नहीं होंगे। तुम क्या समझती हो, तुम्हारी मर्जी के बिना इस घर में पत्ता तक नहीं हिल सकता। तुम जाओ, मैं सब कुछ देख लूँगी। तुम सगाई में जाने की तैयारी करो, अपना सामान पैक कर लो और हाँ, अभिषेक से भी फ़ोन कर कर कह देना कि वह ऑफिस से जल्दी आ जाए। मनीषा, वह सब तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन मैं चली गई तो घर में खाना कौन बनाएगा। आपको तो खाना बनाना भी नहीं आता। प्रभा देवी चिल्लाकर, क्या कहा तुमने, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मनीषा, नहीं मम्मी जी, मेरा मतलब था कि आपने तो मेरी शादी के बाद घर में खाना ही नहीं बनाया, तो कहीं आप से खाना बनाने में कोई गलती तो नहीं हो जाएगी ना। आप खाना बनाना तो नहीं भूल गई। प्रभा देवी गुस्से में, तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम इस घर की कोई महारानी हो क्या, जो तुम्हारे बिना इस घर में काम नहीं हो सकता। अभी भी मैं तुमसे ज़्यादा जवान हूँ और मुझ में तुमसे ज़्यादा काम करने की शक्ति है, और सबसे बड़ी बात, मैं तुमसे ज़्यादा स्वादिष्ट खाना भी बनाती हूँ। तो इस गलतफहमी में मत रहो कि तुम्हारे बिना इस घर में कुछ हो नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शादी के बाद मैं इस घर में तुम्हारे भरोसे हूँ। इस घर में हमेशा से मेरी ही चलती आई है और मेरी ही चलती रहेगी। यह बात तुम अच्छे से समझ लो, समझ गई ना। मनीषा हड़बड़ा कर कहती, हाँ हाँ मम्मी जी समझ गई। प्रभा देवी, तो ठीक है, अपनी जाने की तैयारी करो और सामान पैक कर लो। और हाँ, आज रात को भी तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, खाना मैं ही बनाऊंगी, खाकर देख लेना, तुमसे ज़्यादा स्वादिष्ट बनाती हूँ। मनीषा गर्दन नीचे कर कर कहती, जी मम्मी जी। मनीषा खुशी खुशी अपना सामान पैक कर रही थी। आखिर जो वह चाहती थी उसने करा ही दिया। जब मनीषा और अभिषेक सगाई में जाते तो मनीषा की दोस्त उससे कहती, तू तो आने वाली नहीं थी, तेरे घर में तो पूजा थी और तेरी सास ने आने से मना कर दिया था। मनीषा हंसते हुए उसे सारी बात बता देती। तब उसकी सहेलियाँ कहती, सच में अपने मन का काम कैसे कराना है वह कोई तुझसे जाने। तुमने अपनी इतनी चतुर चालाक सास को उल्लू बना दिया। वह सोचती है कि वह तुझे उंगलियों पर नचा रही है, पर सच तो यह है कि तू उन्हें उंगलियों पर नचा रही है।
मनीषा, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरी सास मेरी उंगलियों पर नाचे। बस मेरा आने का मन था और मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे घर में लड़ाई भी ना हो और मेरी सास भी खुश रहे। तो मुझे यही आइडिया अच्छा लगा। मैं भी खुश और मेरी सास भी खुश, कहकर वही और उसकी दोस्त जोर से हंसने लगती। लेकिन मनीषा इस बात से अनजान थी कि पीछे खड़े हुए अभिषेक ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं। मनीषा की दोस्त मनीषा को शांत कराती और पीछे देखने का इशारा करती। मनीषा अभिषेक को देखती तो घबरा जाती। उसे लगता कि अभिषेक अब उससे गुस्सा होगा, क्योंकि अभिषेक मनीषा को देख भी बहुत गुस्से में रहा था। मनीषा अभिषेक से कहती, देखो तुम मुझे गलत मत समझना, वही तो मैं बस। अभिषेक गुस्से में, क्या वही तो मैं बस? मनीषा गर्दन नीचे कर कर चुप हो जाती। अभिषेक मनीषा की गर्दन धीरे से उठाता और कहता, वैसे तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया। मैं तो ये सोच रहा था कि माँ के मना करने के बाद तुम मुझसे कहोगी कि मुझे सगाई में जाना है और तुम्हारी माँ मुझे जाने नहीं दे रही हैं और उसके बाद तुम मुझसे डरती, लेकिन तुमने अपनी परेशानी खुद ही निपटा ली। तो अच्छा है, माँ भी खुश, तुम भी खुश और मैं भी खुश, कहता हुआ मुस्कुराता। जब हम एक साथ एक ही घर में रहते हैं तो हमें हर किसी की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। आखिर संयुक्त परिवार वही होते हैं जहां पर हर किसी की खुशियों का ख्याल रखा जाता है। हुकूमत जैसे शब्द संयुक्त परिवार में शोभा नहीं देते। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।